अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाज़ार जैसा गाजर का हलवा हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डलेंगी, कैसे टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल होंगे, इस रेसिपी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आप इस रेसिपी देखने के बाद बाज़ार से गाजर का हलवा नहीं लाएंगे और घर पर ही तैयार करेंगे। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके लिए मैंने 5 किलो गाजरें ली हैं। 5 किलो गाजरों से हम ये तैयार करेंगे। सबसे पहले गाजर छील ली है और इसकी जो बैक साइड होती है वो मैंने उतार दी है और इसको धो लिया गाजरों को अच्छे से। अब इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। मैं इसके लिए चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें ये ब्लेड होता है। अगर आप इससे करना चाहें तो इससे कर लें, वरना आप हाथ से भी कर सकते हैं। जो घर में कद्दूकश होते हैं उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इससे कर लूँगी, इससे ज़रा टाइम की बचत हो जाती है और जल्दी काम हो जाता है। सारी गाजरें मैं इसमें ग्रेट कर लूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे ही रेसिपी में चेंज आता है, मतलब उसको हम सही टाइम पे अगर हम चीज़ों को यूज़ ना करें। देखिए गाजरें हमारी सारी ग्रेट हो गई हैं। इनको मैंने एक देगची में डाल लिया है। इसके लिए हमें ऐसी देगची का इस्तेमाल करना है जिसका पैंदा थोड़ा मोटा हो। अच्छा, इसमें चीनी मैंने डाल दिया आधा किलो। 5 किलो गाजरें जब हमने इनको छीला और कश किया तो वेस्ट इसका निकलने के बाद तकरीबन ये 3.25 किलो रह गई थी। अब इसमें मैंने आधा किलो चीनी डाल दी है और नीचे फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। चीनी को हम मिक्स कर लेंगे गाजरों के साथ और इसको पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए। देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पका लेंगे ताकि गाजरें हमारी गल जाएँ। देखिए 20 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाया है तो ये गाजरें हमारी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसमें काफ़ी हद तक गाजरों ने भी और चीनी ने पानी छोड़ दिया है। हमें इस पानी को खुश्क करना है। चम्मच हिलाते हुए हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे। इसीलिए हमने इसका मोटा पैंदा रखना है ताकि ये नीचे से लगे ना कोई चीज़ भी। आहिस्ता आहिस्ता हम इसका, ये देखें पानी आपको इसमें नज़र आ रहा है ना, ये पानी हमने खुश्क करना है बिल्कुल। साथ साथ हम बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे और ये पानी खुश्क कर लेंगे। जब गाजरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए तो अब इसमें हम घी शामिल कर देंगे। 250 ग्राम यानी 1 पाव इसमें घी डाल दिया मैंने। देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डालडा भी। मैंने इस वक्त डालडा ही डाला है इसमें। बहुत कम चीज़ों के साथ ये गाजर का हलवा तैयार होगा और सर्दियों की तो ख़ास रेसिपी है, ज़रूर घर में बनाइए। और हम इसको काफ़ी अर्से तक सेव भी कर सकते हैं बना के। साथ साथ हम भुनाई करते जाएंगे घी के साथ। इसके लिए पहले पानी का खुश्क होना ज़रूरी है गाजरों में से। जैसे जैसे हम भुनाई करते जाएंगे तो हमारी जो पानी है इसमें गाजरों में वो भी खुश्क हो जाएगा और घी इसका ना अलग हो जाएगा। अब इसमें मैंने बादाम, किशमिश और नारियल शामिल किया है। ये आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो आप शामिल कर लें। और बादाम मैंने छील लिए हैं, उसका छिलका उतार के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और वो भी मैंने शामिल कर दिया है। घर में हम तैयार करते हैं तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें डाल सकते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें जैसे जैसे बुनाई होती जा रही है इसके कलर भी खूबसूरत होता जा रहा है और उसकी शक्ल से पता चलता जा रहा है कि हमारा जो गाजर का हलवा है वो रेडी हो रहा है। इस तरह से हम चम्मच से साइड पे कर करके देखते रहेंगे कि इसमें कोई पानी या कोई मॉइस्चर तो नहीं है। हम इसको अच्छे से भुनाई इसकी कर लेंगे। 20 से 25 मिनट मुझे लगे हैं इसकी भुनाई करते हुए। तो ये देखें गाजर का हलवा हमारा बहुत अच्छे से अब रेडी हो गया है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसमें खोया शामिल कर देना है। 750 ग्राम खोया है इसमें। बस देखें अब ये जो गाजरें गर्म है ना, इसी में ये खोया मिक्स हो जाएगा। अगर हम इसके बाद पकाएंगे तो ये खोया बिल्कुल अपनी शेप लूज़ कर देगा और इसमें नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए हम इस स्टेज पर बस चूल्हे को बंद करके फिर खोया शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसी में ये जो खोया है ना, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 750 ग्राम से 1 केजी तक आप इसमें खोया शामिल कर सकते हैं। गाजर का हलवा हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अपने घर वालों को ज़रूर ट्रीट दें और इस सर्दियों में इस रेसिपी से बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।